और बड़ी खबर मिल रही है, खान सर की कोचिंग पर हमले का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कुछ लोग पत्थरबाजी करते हुए इस वीडियो में नजर आएंगे। गार्ड से मारपीट कर रहे हैं नकाबपोश और इसका सीसीटीवी अब सामने आ गया है। खान सर के कोचिंग पर मारपीट और पथराव की खबरें आई थी। हालांकि उन्होंने फायरिंग की बात भी कही थी, लेकिन वो गलत निकली। और अब देखिए खान सर के कोचिंग पर हमले का सीसीटीवी सामने आ गया। कुछ लोग पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं और ये देखिए कुछ लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। संभवतः गार्ड के साथ ये मारपीट हो रही है। तो सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। ये वो सबूत है जिसके आधार पर पुलिस छानबीन करेगी, पता लगाने की कोशिश करेगी किसका इन्वॉल्वमेंट था, किसकी संलिप्तता थी। लेकिन हालांकि खान सर की तरफ से ये कहा गया था कि कम से कम 8 से 10 राउंड की फायरिंग हुई है, जो उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा है। लेकिन बाद में अपने बयान से खान सर पलट गए। उनकी तरफ से कहा गया कि गार्ड ने उनसे ये कहा था। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है वो ये बता रहा है कि पत्थरबाजी कोचिंग सेंटर पर हुई है, साथ ही मारपीट की जो घटना है गार्ड के साथ वो भी हुई। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता, क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था, रात की ड्यूटी। और चूंकि 10 बजे था तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है। तो आपको बताएं कि पटना का ये पूरा मामला और ये वो तस्वीर, ये वो गली है जहां पर खान सर की कोचिंग है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर इस गली में है और यहां पर एक शख्स को बाहर खींच करके ले जाया जाता है और उसके साथ कुछ लोग मारपीट करते हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गार्ड को वहां पर पीट रहे हैं और ये तस्वीर अब सीसीटीवी में कैद हुई है। देखिए ये मारपीट की ये जो घटना है, ये मारपीट हो रही है। कुछ लोग एक शख्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं। तो देखिए संभवतः ये गार्ड हो सकता है जिसको लेकर के दावे खान सर की तरफ से खुद भी किए गए। हालांकि खान सर की तरफ से पहले यही बोला गया था कि यहाँ पर फायरिंग हुई है, लेकिन कम से कम सीसीटीवी फुटेज उसकी तस्दीक नहीं करता है अजीत। लेकिन यह मारपीट की घटना हुई है, जबरदस्त पत्थरबाजी की गई कोचिंग सेंटर पे, संस्थान पे, और जो गार्ड है वो इस समय बहुत बुरी स्थिति में है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये पूरा सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। लोगों में अफरा तफरी बच गई। यहाँ जो होर्डिंग्स थे तमाम खान सर के इंस्टीट्यूट्स की, उसको भी तोड़ा गया। और ये देखिए कई सारे होर्डिंग्स, 1 2 3 4 इस कई सारे होर्डिंग है जो वहां पर तोड़े गए। ये बात तो तय है कि कोचिंग पर हमला हुआ और ये पत्थर मारते हुए भी लोग आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप देखिए पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग और ये पूरा बवाल हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच करे, जल्दी खुलासा होगा कि इसमें कौन से लोग शामिल थे। बड़ी खबर यह है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के खतरनाक गठजोड़ के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। डी कंपनी के गुर्गे और कराची में छिपे खूंखार शूटर मुन्ना झिंगाड़ा के सबसे करीबी हैंडलर हुजैफा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुजैफा मुंबई में हवाला फंडिंग, लॉजिस्टिक्स और टारगेट किलिंग के लिए स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर रहा था, जिससे दबोच करके एजेंसियों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है डी कंपनी की संलिप्तता, और ये बड़ी साजिश रची जा रही थी। कराची में छिपा हुआ बैठा है स्पेशल सेल, हुजैफा को दिल्ली ला रही थी, एक्टिव किया जा रहा था। जो स्लीपर सेल्स है वो दिल्ली, मुंबई, इन तमाम शहरों में, महानगरों में इसे एक्टिव किया जा रहा था। गुर्गा हुजैफा अरेस्ट कर लिया गया है। पहले भी 9 गुर्गों की अरेस्टिंग हुई है। डी कंपनी के साथ इन्वॉल्वमेंट और आईएसआई से सीधा कनेक्शन। 4 दिन से बबीता गायब है, अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। दरअसल नैनीताल के रामनगर की बबीता है जो लापता बताई जा रही है। 24 साल की एमबीए छात्रा बबीता की तलाश लगातार जारी है। 25 मई को दोस्तों के साथ उत्तरकाशी बबीता गई थी। हरमन पाल और हरमनप्रीत के साथ उत्तरकाशी बबीता पहुंची। 29 मई को उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से वो लापता हो गई, जिसके बाद से उसकी तलाश लगातार जारी। 29 मई की रात को क्या हुआ था ये भी समझिए। तीनों पहले गंगोत्री क्षेत्र की तरफ गए थे, पुलिस ने यह दावा किया है। साथ ही तीनों ट्रेकिंग के दौरान एक पड़ाव पर जाकर के पहले रुके, इसके बाद दयारा बुग्याल ट्रैक पर गए। रात में बबीता कहीं बाहर चली गई और 4 दिनों से बबीता लापता है। उसकी तलाश लगातार टीम कर रही है। जी हाँ, पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग की टीम सर्च में जुटी हुई है। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से भी बबीता की तलाश जारी है। मनेरी थाने में इसके लिए बाकायदा लिखित शिकायत भी दी गई है। साथ ही जो फ्रेंड्स हैं उनको और जो गाइड है उससे कड़ी पूछताछ पुलिस की तरफ से हो रही है। जो ट्रेकिंग एजेंसीज है उससे भी सवाल जवाब इस समय पुलिस कर रही है, लेकिन बबीता का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है।
पहाड़ों की गोद में बसा शांत दयारा बुग्याल, जहां इन दिनों उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 29 मई की रात रामनगर की रहने वाली 24 साल की MBA छात्रा बबीता पांडे अपने ट्रैकिंग कैंप से अचानक से गायब हो गई। बबीता अपने 2 साथियों के साथ गंगोत्री और हर्षिल घूमने के बाद यहाँ ट्रैकिंग के लिए आई थी, लेकिन गोई नामक स्थान पर बने ट्रैकिंग कैंप से उनका अचानक यूं गायब हो जाना कई गहरे सवाल खड़े कर रहा है। शुरुआती जांच में जो बात सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि लापता होने से ठीक पहले बबीता का अपने ही साथियों से किसी बात को लेकर भयंकर झगड़ा हुआ था। इस विवाद के बाद वो गुस्से में कैंप के बाहर जाकर बैठ गए और फिर देर रात वो अचानक से गायब हो गए। इस लापरवाही और संदिग्ध रवैये को देखते हुए पर्यटन विभाग ने ट्रैकिंग एजेंसी ब्रो माउंटेन और उनके गाइड्स का रजिस्ट्रेशन तुरंत निरस्त कर दिया है। अपने यहाँ पे SDRF, NDRF और यहाँ तक कि आर्मी की भी सहायता ली जा रही है, क्योंकि ये ट्रैकिंग के लिए गई थी दयारा बुग्याल की तरफ, वहाँ पे एक कैंप में थी, तो वहाँ पूरा क्योंकि एक वो जंगल वाला इलाका है तो इसमें फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें हम अभी बहुत ही ज्यादा एक सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं और इसमें हमने टीम भी गठित की गई है, तो ये पूरी कार्रवाई चल रही है। एक तरफ उत्तरकाशी के बीहड़ों में बबीता की तलाश जारी है, तो दूसरी तरफ रामनगर में उनके घर पर आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। बबीता पढ़ाई में अव्वल थी, पार्ट टाइम जॉब कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी, लेकिन परिवार की उम्मीदों को जैसे किसी की नजर लग गई। 5 साल पहले एक सड़क हादसे में दोनों पैरों से दिव्यांग हो चुके बबीता के पिता की आंखें सिर्फ अपनी लाडली की राह देख रही हैं। सवाल ये कि क्या बबीता की गुमशुदगी में उनके दोनों साथी शामिल हैं? झगड़े के पीछे असली सच क्या है? क्या बबीता किसी जंगली जानवर का शिकार हुई? ट्रैकिंग एजेंसी ने बबीता का असली नाम क्यों छिपाया? क्यों बबीता अपनी पहचान छिपाकर ट्रैकिंग पर आई थी? ITBP, SDRF और NDRF की टीमें दिन रात एक-एक कर रही हैं और ड्रोन कैमरे आसमान से खाक छान रहे हैं। इधर डॉग स्क्वाड के जरिए घने जंगलों को खंगाला जा रहा है, लेकिन बबीता का अब तक कोई पता नहीं चल पाया।